आवेशित कण का जो चार्ज है, आवेश है, वो है Q और V वेलोसिटी से इसमें इंटर कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब केवल चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उस पर जो लगने वाला चुंबकीय बल होता है Fm इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस V वेक्टर। ठीक है, जहाँ पर Q क्या है, उस चार्ज पार्टिकल यानी कि आवेशित कण पर आवेश की मात्रा है, V इसका वेग है और B है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसमें हम लोग पढ़े थे, इसका जो फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका Fm वेक्टर, तो यहाँ पर ये Q रहेगा। A क्रॉस B का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर एंड साइन थीटा और साथ में n कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B। यानी चुंबक ये जो आवेश है, आवेश का जो वेग है V और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग केवल इसका मैग्नीट्यूड, अभी ये आ जाएगा Q, V वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो केवल V बचेगा, वेक्टर साइन हट जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B का लेंगे तो V होगा और ये आ जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा n कैप। अब यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स का क्या ले ले, मैग्नीट्यूड, तो इधर भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। मॉड, मैग्नीट्यूड का मतलब उसका परिमाण, तो ये हो जाएगा Fm इक्वल टू ये Q V B साइन थीटा, बिकॉज यहाँ पर n कैप का यानी इकाई सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, कितना होता है 1, तो ये 1 हो गया। तो ये हमारे पास चुंबकीय बल का फॉर्मूला आ गया, Fm इक्वल टू Q V B साइन थीटा। ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स जब हम लोग करेंगे तो वहां पर इसकी क्या होगी, जरूरत पड़ेगी, तो इतना हम लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट आता है कि अगर यही आवेशित कण ये वृत्तीय पथ पर कब घुमा है, जब यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो गया है, जब V वेक्टर व B वेक्टर के बीच कोण कितना है, थीटा जो है यानी 90 डिग्री है, तो क्या होगा, आवेशित कण, हाँ आवेशित कण का मार्ग वृत्ताकार होगा। कैसा होगा, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर होगा। ठीक है, वृत्ताकार होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, आवेशित लिखना है ना, इसलिए यहां पर कितना जाएगा, साइन थीटा के जगह लिखेंगे तो साइन 90 आएगा और साइन 90 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसलिए यहां से Fm इक्वल टू आ जाएगा QVB और साइन 90 तो 1 हो गया, तो यहाँ पर Fm इक्वल टू हम लोग QVB लिख लेंगे। ठीक है, साइन 91 साइन 00। ठीक है, तो अब ऐसा एक चीज और इसमें बताओ कि यहां पर हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो टर्म आया है Fm इक्वल टू QVB, B को कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होगा, उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसे निकालेंगे, क्या होता है, तो उसको समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, पहले मात्रक निकाल लेते हैं, उसके बाद ये जो सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है, तो इसके लिए हम लोग त्रिज्या निकालेंगे और क्या कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को भी निकालेंगे। जहां पर Fm इक्वल टू QVB लिखा है तो यहां से B की जब वैल्यू निकाला जाएगा तो B इक्वल टू ये टर्म जो हमारा है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल B जब निकाला जाएगा तो Fm डिवाइडेड बाई Q इंटू V। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ। अब यहां पर जब हम इसका मात्रक लिखेंगे तो किसका मात्रक हो जाएगा, Fm का मात्रक अपॉन QB का। ये Fm का मतलब F जो है, M जो है सब स्क्रिप्ट में है यानी नीचे लिखा है, F के नीचे, यानी जो डिनोट करता है कि मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसका B का मात्रक लिख रहे हैं, B का मात्रक, तो B का मात्रक बराबर हो जाएगा Fm का मात्रक, ठीक है, और डिवाइडेड बाय किसका मात्रक, Q इंटू V का, ये QV का मात्रक लिख देते हैं डायरेक्ट, ये इंटू मतलब मात्रक है, उनके बीच कोई साइन नहीं है तो इंटू ही है। F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन,
होता है ना, और इसका क्या मात्रक होता है, कूलम होता है। और कूलम को हम लोग Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू IT होता है। तो IT होता है तो I का मात्रक एम्पियर और टाइम का मात्रक सेकेंड्स और वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, वेग का मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड यानी अपॉन में सेकेंड रहता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा न्यूटन अपॉन एम्पियर इनटू मीटर। तो इसी चीज को हम लोग लिखते हैं न्यूटन, और ये पर मीटर ऊपर चला गया तो इसकी पावर 1 है, ऊपर गया तो पर मीटर, और ये पर एम्पियर, ठीक है। तो बी का मात्रक यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। और इसी चीज को 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर को ही हम लोग 1 टेस्ला कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ला, 1 टेस्ला कहते हैं। 1 टेस्ला कहा जाता है, और इस टेस्ला को हम लोग 1T कैपिटल T भी कहते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर हमारा क्या कहलाता है, 1 टेस्ला कहलाता है। टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र का बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसके छोटे मात्रक होते हैं गॉस। क्या मात्रक होता है, गॉस। जहां पर 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस, ठीक है। 1 टेस्ला इक्वल टू 10 टू द पावर 4 गॉस। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन तो पूछ देता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन लास्ट में एक टर्म्स लिखा रहता है कि आंसर जो है उसका गॉस में निकालिए। अब बच्चे क्या करते हैं, टेस्ला तक तो सुने होते हैं, लेकिन गॉस में निकालने के लिए कहता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो वहां पर ये याद रखना है कि अभी जैसे मैंने बताया कि 10 टू द पावर 4 गॉस इक्वल टू होता है 1 टेस्ला। तो 1 गॉस इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 टू द पावर 4 यानी कि माइनस का जाएगा 4, ठीक है। तो गॉस में निकालना होगा तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई, और अगर टेस्ला में ही निकालना हो और गॉस में आंसर दिया हो या मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ हो तो उस केसेस में हम लोग 1/10 टू द पावर 4 टेस्ला लिखेंगे, तो 10 टू द पावर -4 टेस्ला। यानी 1 गॉस जो होता है, 1 गॉस वो 10 टू द पावर -4 टेस्ला के इक्वल होता है। लेकिन वही अगर 1 टेस्ला की बात करें तो वो 10 टू द पावर 4 गॉस के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये तो रहा कि कुछ बेसिक चीजें हमने अभी जो पढ़ा उसी से रिलेटेड ये इतना हमने लिख दिया, ठीक है। हम लोग का मेन जो टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो गति कैसा होता है, वृत्ताकार पथ पे घूमेगा, बल कितना लगेगा, QV भी लगेगा, क्योंकि थीटा की जगह वहां पे 90 डिग्री हो गया। लेकिन अब और इसका हमने मात्रक बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कैसे निकालेंगे, कितना होगा। अब मात्रक के बाद अब हम लोग निकालेंगे इसके बाद कि इसकी त्रिज्या कितनी होती है। जब अगर ये कोई कण जो है वृत्तीय पथ पर या सर्कुलर पाथ पर घूमने लगता है तो उसकी त्रिज्या कितनी होती है, इसका कोणीय वेग कितना होता है, इसका आवर्तकाल कितना होता है, कोणीय आवृत्ति कितनी होती है, ये सब निकालेंगे, ठीक है। और ये क्यों सर्कुलर पाथ पर घूमने लगता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी भी कोई कण सर्कुलर पाथ पर या वृत्तीय पथ पर घूमता है तो वहां पर एक उसको जरूरत पड़ती है अभिकेंद्र बल की, ठीक है। तो वो अभिकेंद्र बल का मान कितना होगा, और जो चुंबकीय बल है वो कितना है, QVB करके है, QVB। तो उसी से ये इस पे अभिकेंद्र बल यानी mv²/r मिलेगा। दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, क्योंकि अभिकेंद्र बल जो है यानी कि इस आवेशित कण को वृत्तीय पथ पर घूमने के लिए जो बल प्राप्त हो रहा है वो इस चुंबकीय बल से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभिकेंद्र बल को चुंबकीय बल के बराबर कर देंगे और उससे हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट बताते हैं, तब तक इसको नोट